तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यूपीएससी परीक्षा की सेकंड टॉपर जागृति अवस्थी से। जागृति से हम खास बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको जागृति के बारे में कुछ बातें बताते हैं। जागृति ने भोपाल में MA-NIT कॉलेज से 2017 में बीटेक किया, जिसके बाद उन्होंने भेल में नौकरी की, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर उन्होंने एग्जाम की तैयारी करने का प्लान बना लिया और अब यूपीएससी में सेकंड रैंक हासिल किया है। हालांकि महिलाओं की कैटेगरी में उनकी पहली रैंक है। जागृति IAS बनकर रूरल डेवलपमेंट और महिलाओं के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं। तो सफलता की कहानी बताने के लिए जागृति खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। जागृति, सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। जागृति, नहीं लगता आपको यूपीएससी सेकंड रैंक हासिल करके कुछ ज्यादा ही बड़ी उपलब्धि नहीं हो गई है? बिल्कुल मैम, बहुत अनएक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छा लग रहा है। हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, तो मैं बहुत खुश हूँ। जागृति, भेल में नौकरी करती थी आप, इंजीनियर के पद पर रही, अच्छी खासी सैलरी भी होगी, अचानक से नौकरी छोड़ दी आपने? मैम, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके थोड़े दिन बाद मेरे मन में आने लगा कि एक और डाइवर्स सर्विस का पार्ट बनना है। मैं अपने आसपास देखती थी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देखती थी, महिलाओं को देखती थी और लगता था मैं इनके लिए कैसे और क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज एक ऐसी परीक्षा है जो मुझे एक करियर देगी, जहाँ मैं इन सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकती हूँ। तो मैंने जॉब में रहते हुए तैयारी पहले शुरू की, प्रीलिम्स भी दिया एक बार मैंने 2019 में, तो मेरा नहीं निकला। तो रियलाइज़ हो गया कि ये परीक्षा तो त्याग मांगती है। फिर जॉब छोड़ करके 1 साल पूरा तैयारी में ही मैं जुटी रही, फिर मैंने ये परीक्षा दी। प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जागृति ने फिर भी हौसला नहीं तोड़ा। परिवार का कैसे साथ मिला आपको? पेरेंट्स कितने सपोर्टिव रहे इस दौरान जागृति? मैम, सबसे बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स का होता है कि वो आप में बिलीव करें। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझ में बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ। कभी कभी जब लो पॉइंट्स आते थे कि नहीं छोड़नी चाहिए थी नौकरी या अब क्या करें, सिलेबस नहीं हो रहा है, तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के कि देखेंगे, लड़के तो देखें, लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने मुझे। ऐसा लगता था पूरे घर का एग्जाम है। बिल्कुल घर का ही एग्जाम होता है, क्योंकि परेशान उतने पेरेंट्स भी होते हैं जितने बच्चे मेहनत करते हैं। और आपसे कुछ ही देर पहले जागृति आप ये भी कह रही थी कि ये आपने इसलिए चूज किया यूपीएससी करना क्योंकि महिलाओं के लिए आप कुछ करना चाहती थी, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहती थी। ऐसे में महिलाओं के लिहाज से फर्स्ट रैंक माना जाएगा आपका, तो महिलाओं में नंबर 1 पर हैं आप। जी मैम, बिल्कुल, और बहुत खुश हूँ और मुझे आशा है कि महिलाओं को जितना सपोर्ट मुझे मिला है ऐसे सभी को मिले, और सपोर्ट मिले तो महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। सो डेफिनेटली अगर मुझसे किसी एक परिवार भी प्रेरणा लेके अगर अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं तो मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। अब जागृति, क्योंकि आपने यूपीएससी क्लियर के साथ ही सेकेंड रैंक भी हासिल कर लिया है, IAS IPS तो बनना तय ही है, आगे का प्लान क्या है आपका? मैम, मैंने IAS भरा है अपना फर्स्ट प्रेफरेंस। तो बस मुझे यही उम्मीद है कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट सिविल सर्वेंट बन करके, एक अकाउंटेबल पर्सन, कुछ मीनिंगफुल चेंज अपने योगदान से मैं ला सकूं। तो यही तो मेरा ये प्रयास सार्थक हो जाएगा। यही मेरी कोशिश रहेगी कि जहां भी जाऊं अपना 100% दूं। तो जितनी मुझे आज तारीफें मिल रही हैं इतनी तब मिले जब मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं अपने जॉब में। बिल्कुल जागृति, और इस दौरान जब से आपका सेकंड रैंक आया होगा, काफी इंटरव्यूज हुए होंगे, हर किसी ने यही सवाल पूछा होगा, आप एक ही जवाब दे दे के थक भी गई होंगी। तो मैं आपसे अब हॉबीज के बारे में जानना चाहूंगी, थोड़ा सा लाइट फील आपको कराना चाहूंगी। हॉबीज क्या है जागृति की? मैम, मुझे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बातचीत करना। और चूंकि मेरा जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र से है तो मुझे बुंदेलखंडी म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद है। और कुकिंग करना, पब्लिक स्पीकिंग। मैम, गा तो नहीं पाती हूँ लेकिन सुनने में मेरी बड़ी रुचि है। थोड़ा सा जागृति, आज तो बनता है, थोड़ा सा गुनगुनाना चाहिए, थोड़ा सा आपको। मैम, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है म्यूजिक में, और तो
मैं पता नहीं कैसा कर पाऊंगी। प्लीज 2 लाइन, क्योंकि देखिए सेकंड रैंक हासिल की है आपने, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं आपके साथ, सेलिब्रेट करते हैं ना इसको। 2 लाइन पंक्ति बुंदेलखंडी गाने की। जी। लागे बुंदेलखंड प्यारो मोरी गुइया, लागे बुंदेलखंड प्यारो मोरी गुइया, ओरछा में बिराजे राजा राम, ओरछा में बिराजे राजा राम। इतना ही मैम अभी याद आ रहा है। अच्छा गा रही हैं आप तो। आप जागृति कह रही हैं आपको गाना नहीं आता है, आप तो मल्टी टैलेंटेड नजर आ रही हैं पूरी तरह से। आज का दिन तो सेलिब्रेट आप करिए ही, लेकिन हम आपके बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं अब तक क्या कुछ रहा, क्या कुछ आपकी करियर में मेहनत के साथ साथ आप यहाँ तक पहुंची हैं, लेकिन खाली टाइम पे क्या करती हैं? कुछ रुचि है मूवीज वगैरह में? फ्रेंड्स के साथ कभी आप बाहर जाती हो? इंटरेस्ट क्या है आपका? मैम बाहर तो इतना नहीं जाती थी, पहले तैयारी में लगी रही, फिर कोविड भी आ गया। लेकिन हाँ, घर पर अपने माता पिता के साथ समय बिताना और वेब सीरीज कभी देख लेना, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हो जाता था। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ घर पे अपने भाई के साथ कभी थोड़ा बहुत खेल लिए तो फिटनेस भी बनी रहती थी, तो ऐसे ही मेरा हल्का फुल्का टाइम निकलता था। अच्छा, फिटनेस पर भी आपका पूरा फोकस है। भाई को भी हमने कई इंटरव्यूज में साथ देखा, आप दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे। भाई काफी सपोर्टिव रहा, भाई का क्या कहना है दीदी को लेकर? बिल्कुल मैम, बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे साथ, और बस यही कहता था जब नौकरी छोड़ी कि सपनों को पूरा करने के लिए त्याग लगता है, आज करो, हिम्मत दिखाओ और मेहनत करो, ज़रूर होगा। और इस बीच में भी क्योंकि कोचिंग वगैरह तो सब बंद थे, तो मॉक टेस्ट प्रिंट कर करके देना, फिर MCQs चेक करना, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरा। अच्छा, कुछ आपके उस उपलब्धि के बाद कुछ प्लान चेंज हुआ है भाई का? कुछ मोटिवेशन जरूर आया होगा, कुछ सीखने को जरूर मिलता है बहन से भाई को? एक्चुअली नहीं मैम, वो MBBS कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, तो वो तो यही कहते हैं मैं अपनी फील्ड में बढ़ना चाहता हूँ, मुझे सिविल सर्विसेज नहीं करना, आई वांट टू बी अ मेडिकल सर्वेंट। तो उसका तो पूरा फोकस अपनी ही फील्ड पर है। क्योंकि अब इसके बाद देखिए जागृति, आप एक जिम्मेदार पद पर जाने वाली हैं, एक ऑफिसर बनने वाली हैं, जो आपका सपना भी था वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत आसानी के साथ क्रैक हो गया, सेकंड रैंक आ गई, या कड़ी तपस्या जरूर होगी इसके पीछे? मैम हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लगभग 2 साल तक, 2019 से अब 2021 आ गया है, 8-10 घंटे मैंने डेली पढ़ाई की है बिना रुके। शायद ही कभी हो कि न्यूज़पेपर छूट गया हो, चाहे दिवाली हो या दशहरा, पढ़ना तो था ही। तो हार्ड वर्क तो है, लेकिन साथ में एक स्मार्टनेस रही। मैंने 1 महीना बैठ करके एग्ज़ाम को समझा, सिर्फ एग्ज़ाम के सिलेबस को, एग्ज़ाम की मांग क्या है उसको समझा, ताकि मैं एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ूं। तो यही मेरा राय। मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन जब फल मीठा होता है तो मेहनत लगता है कि सार्थक हो गई, तो इतना खलता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और आप कह रही हैं कि काफ़ी पढ़ाई में आप लगी रही, घर में भी टाइम शायद आप कम ही दे पाती होंगी। कोविड के टाइम पे भी क्योंकि लॉकडाउन था जागृति, तो कुछ आपने स्पेशल किया है? क्योंकि यूट्यूब पर देखिए कोई डेलगोना कॉफ़ी बना रहा था, कोई कुकिंग कर रहा था, इस दौरान आपने कुछ किया क्या? मैम कोविड के टाइम पे तो ऐसा कुछ खास मैंने किया नहीं, क्योंकि उसी साल प्रीलिम्स था, और प्रीलिम्स को लेकर के थोड़ा सा डर बना हुआ था पहली बार में ना हो पाने के कारण। तो ऐसा कुछ खास तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, कोविड में थोड़ा एक ये रहा कि टाइम मिल गया एक्स्ट्रा आइसोलेशन में, और एक इक्वलाइजर था, सभी लोग अब अपने पर ही थे और घर पे रहकर ही पढ़ना था, तो एक टाइम मिल गया था अच्छे से प्रिपेयर करने का। लेकिन पेरेंट्स ने नहीं बोला कि अधिकारी हमारी बेटी को डिस्टर्ब ना किया जाए, पढ़ाई करने दिया जाए? मतलब सपोर्टिव है पेरेंट्स की, अगर कोई बात नहीं, बात नहीं करी है ना? ऐसे बिल्कुल मैम। हाँ। 2019 जब से मैंने तैयारी शुरू की है, मैंने घर में एक गिलास पानी का भी नहीं उठा के रखा, और ना ही कोई मेरे से कहता था। बहुत सपोर्ट किया है, और अब देखिए उसका नतीजा भी दिखने लग गया है। हमारे सामने आज अधिकारी बेटी बैठी हुई है, और आगे चल के आपको उसी हम्बल, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं काफ़ी पोलाइटली हम्बल तरीके से आप में वो नज़र आ रहा है, वो झलक रहा है आगे। लेकिन ये रुतबे के साथ आप वर्क करना चाहेंगे, अग्रेशन के साथ, या फिर अपने पद पर रहकर उन चीज़ों को समझेंगे? क्योंकि ऐसा होता है अमूमन जागृति कि हम उस पद पर होते तो हमारे अंदर वो अहम भी आ जाता है।
मैम मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि एकदम हम्बल रहूं। जितना हम अपने ग्राउंड से जुड़े रहते हैं उतना ही हमारी पर्सनालिटी के लिए भी बेटर होता है। और वैसे भी आजकल एग्रेशन का शायद अब ज़माना चला गया, अब माइल्ड ब्यूरोक्रेसी का ज़माना है, टेक सेवी ब्यूरोक्रेसी, सिटीजन फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी। तो मैं उसी फील्ड में उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में आपको अब दिलचस्पी है, वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए, उनकी दिक्कतें क्या कुछ है समझना, और एक ऐसे ऑफिसर अगर आप बनेंगे, ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वुमेन्स अगर इस फील्ड में आती हैं तो इमोशन के साथ काम करती हैं तो बेहतर होता है, लोगों से जुड़ाव भी बहुत अच्छा हो पाता है। क्या कमियाँ आपको नज़र आती हैं, क्या और लगता है करने की ज़रूरत है रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिहाज से? मैम कोशिशें तो चल ही रही हैं, डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, लेकिन गैप्स तो हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ और एजुकेशन। बिल्कुल हमारे सबसे रिमोट विलेजेस में भी मेरा तो ये ड्रीम है कि एक हॉस्पिटल हो, लोगों को कभी इधर उधर भागना ना पड़े इमरजेंसी के टाइम पे। महिलाएं जो हैं उनको इतना सशक्त कर दिया जाए कि वो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनकर के सामने आए। मतलब पूरे रूरल एरियाज में हमारे विलेज में विमेन एंटरप्रेन्योर्स का दबदबा चले, ऐसी मेरी एक विजन है। तो हम सोच सकते हैं जागृति हॉस्पिटल भी होगा जहाँ पर अच्छे से सुविधा के साथ इलाज करा सकते हैं गरीब लोग? बिल्कुल मैम, मेरी तो इच्छा है कि मैं कुछ मीनिंगफुल चेंज करूं, कुछ कंट्रीब्यूट करूं। सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया है, एक प्रिविलेज्ड परिवार में पैदा हुए, तो हम भी सोसाइटी के लिए कुछ रिटर्न में कर सकें। अच्छा जागृति, ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स नाम देते हैं, कई बार बच्चे कोशिश करते हैं कि उसे सार्थक करने की, जैसा आपका नाम है जागृति, आप कह रही हैं कि जागरूक करना चाहती हूँ मैं आम लोगों को, गरीबों को, महिलाओं को। ऐसे में बहुत जरूरी भी हो गया है जागृति आपके नाम को सार्थक करना, और ये जिम्मेदारी भी भगवान ने आपको थमा दी है कि जागृति अब आगे बढ़िए और जागरूक करिए। बिल्कुल मैम, मैं तो यही चाहूँगी कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ और नॉलेज की जागृति, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन लेकर के जाऊँ और किसी के जीवन में एक अच्छा योगदान दे सकूँ। यही मेरी अप्रोच रहेगी। तो अब तो कॉल्स पे कॉल आ रहे होंगे फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, जागृति आप तो अधिकारी बन गई। जी मैम बिल्कुल, बहुत मुझे खुशी हो रही है। सब लोगों की इतनी दुआएं हैं, इतना सपोर्ट रहा है, तो एवरीबॉडी इज कांग्रेचुलेटिंग। आई एम वेरी हैप्पी। आगे देखिए, आईएएस का आप कह रही हैं प्लान है आपका, उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं, रिसर्च लगातार करती रहना चाहती हैं, या फिर अब हो गया सपना पूरा, अब कुछ नहीं करना है? अब मैम मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड पढ़ूंगी। मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगी, जिस भी क्षेत्र में मुझे मौका मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहने वाला है, उसमें मैं आगे पढ़ना चाहूंगी ताकि अपने काम में और बेहतर तरीके से उसको कर सकूं। तो सोचा था आपने जागृति इतनी जल्दी, क्योंकि एक बार ही शायद आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद से सीधा सेकंड रैंक, सोचा था ऐसा आपने? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अनएक्सपेक्टेड है। बल्कि अब कल भी मुझे इतना डर लग रहा था जब शाम को रिजल्ट आया कि एक बार लगता था नहीं हो जाएगा, फिर अरे नहीं हुआ। तो प्रीलिम्स भी इस बार बहुत कम टाइम है, 15 दिन के अंदर ही प्रीलिम्स है। तो बहुत डरी हुई थी। तो जैसे ही रिजल्ट आया मुझे तो आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ। सो इट वॉज वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट। तो नहीं हुआ तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, या फिर सपने को लेकर था कि रिश्तेदारों की टेंशन भी रहती है जागृति को? मैम रिश्तेदारों की इतनी टेंशन नहीं थी। फॉर्चुनेटली मेरे रिश्तेदार बहुत कोऑपरेटिव हैं। और मेन लगता था कि मेहनत तो की है, तो कहीं कोई कमी मैंने तो अपने अंत से नहीं छोड़ी थी। तो ये लगता था कि अगर नहीं हुआ तो अगली बार क्या करूँगी, क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी। तो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती थी। यही रहता था कि बस निकल जाए। और मेहनत तो मैंने पूरी की थी, अपना 100% मैंने दे दिया था इसी बार। तो यही लगता था कि अब गुंजाइश नहीं है तो आप कहाँ इम्प्रूव करेंगे। अच्छा जागृति, जो लोग आपको देख रहे होंगे, जो युवा आपको सुन रहे होंगे, उनमें भी पूरी तरह से मोटिवेशन आ रहा होगा, हम भी क्लियर करके देखते हैं। जागृति ने तो बड़ी आसानी से क्लियर कर लिया, एक ही बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद तो सीधे सेकंड रैंक आ गया। उनको आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में आप जो भी कहेंगे वो मूल मंत्र ही है युवाओं के लिए? कितना घंटा देना जरूरी है, क्या करें क्या ना करें? मैम हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस एग्ज़ाम में। लगभग 1 साल की तैयारी और 1 साल की एग्ज़ाम साइकिल, 2 साल आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना ही है।
और जब एग्जाम पास आते हैं तो वो अपने आप फिर 10 से 12, 12 से 14 वो अपने आप हो जाता है, उसमें सोचना नहीं पड़ता। पर डेली पढ़ें और एग्जाम को समझ लें। कई बार हमें एग्जाम को समझने में तकलीफ होती है तो हमारी स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी नहीं होती, हमारे रिसोर्सेज सही नहीं होते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और हालांकि पूरी तरह 1 साल नहीं है, मैंने BHL में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई खुद से तो की थी, वो भले ही सफिशिएंट नहीं थी। तो लगे रहिए और बिल्कुल छोड़िए मत, एग्जाम को समझ लीजिए, आप जरूर कर सकते हैं। If I can, I think everybody can. It is not anything different. ठीक It बात is a कह रही level हैं playing आप, field. मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है भी नहीं। और अक्सर हम जागृति कभी टॉपर से बात करें, हाल ही में हमने सीए टॉपर से भी बातचीत की, उनका ये कहना था कि मैम हम पूरे तरह से आइसोलेट हो गए थे, हमने सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। आज के वक्त में जागृति क्या सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ पाई है या फिर उसका इन्वॉल्वमेंट भी रहता था फ्री टाइम में? मैम एक्चुअली सोशल मीडिया अब इतना इंट्रूसिव हो गया है कि फिर आप उसमें लगे रहते हैं और कई बार कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता है सेल्फ पे। तो मैं भी सोशल मीडिया से मैं 2017 से ही दूर हो गई थी। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था तभी मैंने दूरी बना ली थी। और व्हाट्सएप वगैरह पे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करना, टेलीग्राम पे थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेना डॉक्यूमेंट्स वगैरह और पेपर्स वगैरह एक्सचेंज करना। बाकी तो सोशल मीडिया मेरा उतना ठीक नहीं रहा, मतलब इन्वॉल्वमेंट। मेरा तो यही कहना है कि यदि आप में सेल्फ कंट्रोल है, आप उसका सही यूज कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे PIB हुआ, DD न्यूज है, BBC, सब कुछ वहाँ पर है। तो अगर आप उसको उस तरह से यूज करें इन्फॉर्मेशन के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वो आपके लिए एक इंटरफेरेंस बन जाता है कि आप बार बार फ्रेंड्स के पोस्ट आते हैं, फिर हम उसे देख करके डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उतना ठीक नहीं रहता। इसीलिए मैंने तो दूरी बना लेना ही उचित समझा था। यही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप पढ़ाई कर रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तभी एक कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप से या फिर किसी एक्टर एक्ट्रेसेस का कोई रील्स आ जाता है, तो माइंड वहां पर डाइवर्ट होता है। तो आपको एक्टर एक्ट्रेसेस में कोई दिलचस्पी तो आज सच है नहीं? नहीं मैम। तो यानी कि आपके लिए आसान रहा सोशल मीडिया से दूरी बना पाना। डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह से हर चीज से हो सके, पढ़ाई में फोकस हो सके, इसके साथ कुछ और एक्टिविटीज भी करने की जरूरत होगी कि नहीं जागृति? कि पूरा टाइम अगर हम पढ़ाई करते रहें, फ्री टाइम में कुछ तो ऐसा हम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जरूर आप करती होंगी। खाली टाइम पे क्या आपको पसंद है स्पोर्ट एक्टिविटीज में? मैम बिल्कुल, क्या है, ब्रेन की भी एक अपनी लिमिट है, हमारी बॉडी की एक अपनी लिमिट है। डेली कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज, भले ही वो एक सिंपल वॉक हो या एक बैडमिंटन का मैच हो गया भाई के साथ, ये तो मैं करती ही थी। और आप इन्वॉल्व होना तो ज़रूरी है कि आप पढ़ाई से हट करके किसी से बात कर ली, दोस्तों से, माता पिता से, कोई थोड़ा सा वेब सीरीज़ देख लिया, वही एक लिमिट में हो, क्योंकि ब्रेन का फिर आपके कुछ पार्ट ऑक्यूपाइड रहता है इन्हीं सब चीज़ों से, फिर वो पढ़ाई में इंटरफेयर करने लगता है, फोकस कमज़ोर होता है। तो एक बैलेंस बना करके चलना की है कि आप अपने ब्रेन को रिफ्रेश रखें, लेकिन फोकस हमेशा एक ही चीज़ पर रहे। इसीलिए थोड़ा घूमना फिरना भी कम कर दिया, बाहर जाना भी कम कर दिया मैंने, ताकि पूरी तरह एक ही चीज पर दिमाग अच्छी और बड़ी बातें आप कह रही हैं। और बिल्कुल आपकी बातों से मुझे खुद भी मोटिवेशन मिल रहा है। हमारे जो युवा आपको देख रहे होंगे उनको भी काफी मोटिवेशन मिल रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त तो हमारे जाने का हो गया, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि आपको छोड़कर जाया जा सके। आपकी बातें इतनी ज्यादा प्यारी प्यारी हैं और मोटिवेशनल है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बधाई देंगे। आने वाले वक्त में एक जिम्मेदार पद पर आप होंगी। जागृति जैसा आपका नाम है, ऐसे ही जागरूक करें, आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जागृति। थैंक यू मैम, थैंक यू।